बताए तो भाई एक काना से सारे से जान उठेगा। हम तो ड्यूटी आपन यहाँ से सस्पेंड करैया रहे, लेकिन ये आसार जान नहीं देते। काना जब से आएगा भाई तब से घरे नहीं जाएगा भाई। कम से कम 6 महीना बीत जाते, घरे जाएगा नौबत नहीं हो। मिस रेखा क्या है? तुमको आज हमने पहली बार देखा। ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं। शादी अभी नहीं है? अभी नहीं। अबे तो हमारो शादी नहीं हुई। शादी तो है लेकिन सुहाग रात नहीं हुआ है। क्या बताए आप? ये बताओ हमसे करोगे क्या? प्यार? प्यार? ये प्यार क्या चीज है? प्यार नहीं जानती हूँ। जी नहीं। एक बार करो उसके बाद में हम बताएंगे कि प्यार यही होता है। कैसे होता है? बताएं। और मैं लैला लैला करूंगा, मैं लैला लैला करूंगा, हम तुमसे मोहब्बत करूंगा, हम तुमसे मोहब्बत करूंगा, सारा जवाब तुमको दिलाना, हम तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुम कितने आदमी हो? तुम्हें मालूम है कि बाई आंख से मुझे दिखाता नहीं क्यों? अरे तबियत सही कहते कि हम बहुत मादर सुअर आदमी हैं। साथियों, जय मां भवानी। साथियों, आज काफी दिन हो रहे हैं कि कोई रकम हाथ नहीं आई है, इसलिए तुम लोग हमारी बात पर जरा गौर से सुनो। और यह मेरा सुनो साथियों गौर से, और यह मेरा फरमान। और इस बस्ती में और 468 किलोमीटर जिसको चल करके आज भी हम उसको लूट लेते हैं। अपने इलाके में एक बहुत बड़ा बारात जा रहा है, जो कि वो रुकी हुई है स्टेशन पे, और चल करके लूट लेते हैं। बहुत भारी धन जा रहा है।
सामने जिसने देखे और मेरे को उसने छोड़ा ही मेरा होता नहीं और मुझे पहचाना मुझे पहचानता बोला लेकर उससे है था नहीं काम से ले रही है और काम कहे कहो तुम तो ताजा उठा सकते अगर भागोगे तो गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा तुम्हारे सर के ऊपर पुलिस मरवा रही है समझ लो करके सुनो सिंह बकरी का बच्चा नहीं आता पकड़ नहीं तो नहीं जानते हो क्या होगा हम तुम्हारे हवाले खुद ही हो जाएंगे अरे क्या बता रहा है ठाकुर सिंह तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे हवाले चुनौती आ गई अबे सताऊ किया बेटा काना हवलदार साहब हम बहुत मादर हुआ तो हम जानते हैं करते मादर छोड़ चलो साहब अब तो साले ही निकल गए नकल नहीं निकल गए हाँ वहाँ निकल गए तुम्हारा मिलेगा तो सब चाल सुना के बता दो हाँ सही है चलो साहब हम तो कहीं कौनो डाकू ऐसा टीप के गोली मारता कि यही वहां के सारे काना हो जाए हमारा विचार यह रहा जैसे आसार दोनों आंखी के काना हो जाए कैसे हका बना के ले जाए वह पुनिया मदे ढकिए अगर मर जाए तो यहाँ के अफसर बन के हम बैठे कि मना माने करे जुल्फी कटाया जुल्फी कटाया फिर ना गई है जवानी जुल्फी कटाया फिर ना गई है देखिए पुलिस ताकों का पीछा करती है लेकिन पुलिस खाता से को पकड़ नहीं पाती है इधर पुलिस ताकों का पीछा कर रही है अब हम चले चलते हैं इधर चमन नगर के ठाकुर की हवेली की देखिए संग्राम सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं और अपने ठाकुर की हैसियत से देखिए फिर नौकरों से क्या मशवरा करते हैं और क्या बातें करते हैं
का इंतजार हो रहा था। क्यों? इसलिए कि जब तक आप इस हवेली में मौजूद नहीं होते हैं, ये हवेली बिल्कुल सुन मालूम देती है। आज हमारे यहाँ जाने के बाद बिल्कुल हरा से भरा लग रहा है। क्यों नहीं? हाँ लंबादार, देखो, कहिए लंबादार, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। वो कौन सी बात? बात यह है, तुम जानते हो कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हाँ भाई, नहीं तो शादी भव्य है। और ये भी जानते हो कि हमारी ठकुराई नासा हाँ हवेली में अकेले रहती है। भाई, जब से शादी भय है, लंबरदारी ना आई गई है, अब अकेले के अकेले रहा तो राहत नहीं ना। अब मान लियो तुम यहाँ हवेली में रहत हो, हम जाता हूँ तो थोड़ी देर तक गए, उसके बाद में फिर आपके साथ ही। देखो, हाँ हमारी जो आशा ठकुराई है जी, वो हवेली में अकेली रहती, हाँ। तो उसे नौकरी की हमारी यह जगह है। वैसे बाबू, हम यह बात दिमाग में बहुत दिन से सोचत रहे, कौन सी बात? लेकिन हम आपसे कह नहीं सकत रहे। चलिए कि आप पता नहीं हमारी बातन का इनकार कर दियो कि स्वीकार करो, यही से हम नहीं कह पाते थे। नहीं देखो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है कह सकते हो। लंबादार, अगर एक नौकरानी अगर मिल जाए तो सारा काम घर का डेली हो जावा करी और लंबरदारी का परेशानी न हुई। इसीलिए कहते हैं, अपने ही रियासत में एक शंभू नाम का आदमी, शंभू नाम का आदमी, हाँ, वो भी जात के यानी कौम के ठाकुर वो भी है, लेकिन गरीब आदमी है। यानी हमारे जैसे वो भी क्षत्रिय है। जी जी, लेकिन बेचारा बहुत गरीब आदमी है, दिन को मजदूरी करता है, शाम को भोजन खाता है। देखो, सब इंसान जो होते हैं एक तरह की नहीं होती है। सही है बाबू, कोई बहनों भाई है खाली, और कोई है नहीं ना, हो ही सकत है लंबरदार, हो सकत है अगर हुआ चला जाए तो कोनो बात बना के हो सकत है बात बनिन जाए। देखो, तो जानता है नौकरानी की मुझे तलाश है। जी बाबू, लेकिन कोई नई अलबेली हो और खूबसूरत हो, उसी नौकरानी की हमारे यहाँ जगह है। बहुत अच्छी बात। अगर तुम कहते हो कि सब्बू बकस के यहाँ चले, हाँ। तो आज हम तुम्हारे कहने से सब्बू बकस के घर चलते हैं, शायद कोई नौकरानी मिल ही जाए। आओ हमारे साथ। हेलो, हाँ दोस्तों, इधर देखिए, शंभू बकस आता है और देखिए अपने दिल में क्या सोचता है। क्या भगवान, मैं रोज काम पर जाता था तो काम करके उन्होंने लगती तो मेरा दिल टूट कर बिखर जाता है। क्या भगवान, आज भी मुझे काम नहीं मिला है। आज मैं चाहूंगा तो अपनी बहन से क्या बताऊंगा कि बहन, मुझे आज भी काम नहीं मिला, कोई पैसा नहीं है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई करने वाले किसी को करने वाले किसी को गरीबी न पाले किसी को।
भगवान, मैं आज जाकर घर पर अपनी बहन से क्या बताऊंगा कि तेरे पास एक पैसा नहीं है बहन, आज भी तुझे पेट सोना पड़ेगा। 3 दिन से हमारी बहन भूखी है और खाने के लिए पेट को एक निवाला नहीं गया है। गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए शंभू भगत सिंह काफी परेशान रहते हैं, गरीबी में लाचार रहते हैं। उधर से देखिए इन्हीं की बहन जिसका नाम रामकली है, देखिए रामकली पहुंचती है, देखिए आपस में क्या बातें करती बैठती है। भैया आज 3 दिन हो गए भैया, 3 दिन से बहुत जोर भूख लगी है भैया, भूख के मारे रहा नहीं जाता है भैया, कोई ना कोई उपाय सोचिए ना भैया। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है भैया, कोई ना कोई उपाय सोचिए भैया। मैं क्या करूं मैं 3 दिन से लगातार काम पर जा रहा हूं, लेकिन ठेकेदार काम से इनकार कर देता है, बोलता है इस वक्त हमारे पास काम नहीं है और कोई काम नहीं मिलता। मेरी बहन में क्या करूं मैं खुद मजबूर हूं। मेरी बहन भैया आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा भैया, कोई ना कोई उपाय सोचिए ना भैया। ऐसा कर तू जा, जो पड़ोस की चाची है उनके यहाँ कुछ मांग ले, थोड़ा आटा मिल जाए या चावल मिल जाए तो उनसे मांग कर कुछ बना, जिससे हम लोगों की भूख मिट सके। हमारी बहन गई है पड़ोस में कुछ मांग कर लाएगी, उसके बाद भैया मैं पड़ोस वाली चाची की ओर गई थी भैया, उन्होंने आटा देने से मना कर दिया है भैया, और धक्के मारकर उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। भैया आखिर ऐसा कब तक होगा भैया, भूख के मारे चला भी नहीं जाता है भैया। मैं जानता हूं कि भूख में तू भी क्या खिलाओ और मैं भी क्या करूं, लेकिन मैं मजबूर हूं बहन, क्या करूं मैं बहन। कोई मिलती नहीं, क्या बताऊं बहन मैं खुद मजबूर हूं।
कैसी ऐसी बात है भैया तो सुनो। नौकरी जब यहाँ भैया लगती नहीं फिर तो रहना यहाँ भैया बेकार है। इससे अच्छा है भैया चलो बैठिए अगर कोई नौकरी नहीं मिलती है तो चलकर हम लोग बम्बई चले जाए, वहां कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हाँ भैया बहन कहना सत्य है, अगर गांव से हम किसी शहर में जाएंगे तो हमें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। बम्बई किस तरह बात में है मेरे भूति चला नहीं जाता है भैया। मैं मानता हूँ दुनिया बहुत दयालु है, अगर तू भूख है तो तेरे पेट के लिए कुछ ना कुछ यहाँ जरूर मिलेगा। हाँ भैया।